We'll remain standing, हम खड़े रहेंगे जिस प्रकार हम वचन पढ़ते हैं. We'll read Luke chapter 2, लूकोस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेकर वर्स 12 तक हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और उसका 10, 11 और 12वां आयत सब लोग साथ में बोलेंगे. Luke chapter 2 from verse 1 to 12 and we'll read verse 10, 11 and 12 together. उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए. और सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए. कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए. और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए. उसका 10, 11 और 12 आयत सब लोग साथ में बोलेंगे. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है. और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. स्वर्गदूत आकर कहता है, मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार, अ गुड न्यूज ऑफ ग्रेट जॉय, हालेलुया, वो तुम्हें सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा. इट शैल बी फॉर ऑल द पीपल, हालेलुया, कि दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है. हालेलुया. दिस डे इन द सिटी ऑफ डेविड a savior is born and he is Christ the Lord. हालेलुया. आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह, हालेलुया, वही बेथलेहम का गांव में चरनी का अंदर, हालेलुया, वो जन्म लिया. हालेलुया. वही यीशु मसीह मेरा और आपका हृदय में, हालेलुया, वो जन्म लेना और हम, हालेलुया, हालेलुया, आत्मा से पानी से नया जन्म पाया हुआ एक व्यक्ति होना. हालेलुया. ये दिस मैटर्स. हालेलुया. क्रिसमस आती है, क्रिसमस जाता है. हालेलुया. हर एक साल में दिसंबर में लोग क्रिसमस को मनाता है. हालेलुया, हालेलुया. अगर यीशु मसीह वो क्रिसमस का अंदर नहीं है, देयर इज नो क्रिसमस विदाउट क्राइस्ट. हालेलुया. अगर क्राइस्ट उसका बीच में नहीं है, हालेलुया, देन देयर इज नो क्रिसमस. हालेलुया. कोई क्रिसमस नहीं. हालेलुया. दैट क्राइस्ट नीड टू बी बोर्न इन योर हार्ट. वो तुम्हारे हृदय के अंदर जन्म होना चाहिए. हालेलुया. उसको अपना हृदय में आज जगा दो. हालेलुया. वही परमेश्वर चाहता है आपसे. दैट इज हिज डिजायर. हालेलुया. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे. सब लोग बैठ सकता है. Praise God. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठा और मधुर नाम में once again we welcome you and happy Christmas. Now this is the time that we'll go into the Word of God today. Before we go into the Word of God, इससे पहले कि हम वचन में जाए, जो वचन आज हमने पढ़ा है from Luke chapter 2, that is what we will meditate for a couple of minutes. Before we go into the Word of God, I just wanted to show you something from this picture. इस पिक्चर के अंदर, बिकॉज व्हेन यू सी समथिंग, जब आप पिक्चर के अंदर कुछ विजुअल देखते हो, दैट मेमोरी स्टेज इन योर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो लंबे टाइम तक आपको, मैं चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ भी बोलो, वो इतना आपके माइंड में नहीं जाएगा. बट व्हाट यू सी एंड व्हाट यू विजुअलाइज, दैट मेमोरी इज गोना स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो दैट इज व्हाई आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पिक्चर. क्या दिखता है यहाँ पर? यहाँ पर 2 पिक्चर है, राइट? What do you see on the right? Right side में क्या दिखता है? Babel, right?
जो बाबिल का जो एक टावर है, that is what we see in when you go to the book of Genesis chapter, and I'll explain you why I'm showing you this on a Christmas day. But when you look at that picture, आप देख सकते हैं वहां पर क्या होता है इन Genesis 11 के अंदर. वहां पर हम देखते हैं कि लोग ने एक सिटी के अंदर इकट्ठा हुआ, and they all were speaking same language, एक ही लैंग्वेज बोलता था. और उन्होंने सोचा कि ये सिटी के अंदर आओ हम ऐसा एक टावर को बनाए कि जो स्वर्ग तक पहुंचे, जो आकाश तक पहुंचे. What you see on the right side is that people made their own effort to reach up to God. लोग अपना शक्ति से और अपना बुद्धि से they tried to reach to the heaven. They could not reach it. वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाया. Now you look at the left side picture. वो कौन सा पिक्चर है? Jacob's ladder, right? What you see in उत्पत्ति का किताब उसका 28 अध्याय के अंदर जाएगा तो वहां पर आप देखेगा जब याकूब अपने बाप के घर में से निकला और वो बेथेल जो कि उसका नाम था लूज, वहां पर वो पहुंचा तो वहां पर वो जो लेट गया एक पत्थर के ऊपर सर रखकर, और वहां पर उसको एक स्वप्न आया और वो स्वप्न के अंदर उसको एक लैडर दिखाई दी जो कि पृथ्वी से स्वर्ग की ओर है. राइट फ्रॉम द अर्थ इट रीचेस टू द हेवन. और वो हेवन के ऊपर स्वर्ग में कौन खड़ा है? The Lord is on the heaven. If you have read that carefully, वहां पर आप देखेगा वहां पर वो जो सीढ़ी है उसके ऊपर जो खड़ा है वो परमेश्वर है. Basically that is showing that there is a gap between God and man. और वहां पर आप क्या देखता है? स्वर्गदूत वो सीढ़ी से ऊपर नीचे, they are coming, going and coming back, right? वहां पर आप वो देखता है. That picture basically shows that because of our sin, हमारे पाप की वजह से there is a distance between God and man. परमेश्वर और इंसान के बीच में एक अंतर है, and that gap cannot be closed by our own effort. वो हमारा खुद का शक्ति से, like what you see on Tower of Babel, हमारा अच्छा काम की वजह से या हमारा खुद का शक्ति से आप कुछ भी करो, you will not be able to reach to heaven. आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जा सकता. For that God had to do something. परमेश्वर को कुछ करना था. And when you go and read in the Gospel of John, यूहन्ना रचित सुसमाचार, in chapter 1, you will see that Philip जो है उसको यीशु कहता है मेरे पीछे हो ले, और फिलिप जो है वो नथानियल को मिलता है और नथानियल को कहता है ये जो मसीह जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ता लिखते हैं वो मसीह मुझे मिल गया है. Let us come and meet him. आओ हम उसको जाकर मिले. जब वो यीशु के पास नथानियल को लेकर आता है, नथानियल को यीशु कहता है कि जब तू अंजीर का पेड़ के पास था, when you were standing by the fig tree, I knew you. मैंने तुझे देखा था. Then नथानियल यीशु का ऊपर भरोसा करता है, कहता है तू ही परमेश्वर का पुत्र है. Then Jesus replied something that has to do with this ladder and that tower. Please read First John, Gospel of John, chapter 1, and the last verse, verse 51. See what does that say? वो क्या कहता है? John, chapter 1. So what do you see? तुम क्या देखोगे? एक ना एक दिन तुम देखोगे स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र के ऊपर स्वर्गदूत ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे. जो याकूब का लैडर मैंने आपको दिखाया था, वहां पर हम क्या देखते हैं? याकूब जब सोया हुआ था वो लैडर के ऊपर परमेश्वर था और स्वर्गदूत उसके ऊपर नीचे. And there I said that there is a gap between man and God. परमेश्वर और इंसान के बीच में because of sin and disobedience, पाप और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से एक बड़ा डिस्टेंस है. By our own effort we cannot close the distance.
and that is why Jesus came to this world. इसीलिए यीशु मसीह ये संसार में जन्म लिया to bridge the gap between God and man. वो परमेश्वर और इंसान के बीच में जो डिस्टेंस है, and that John chapter 1 वहां पर आप देखता है, Jesus said, you will see the heaven open. I say to you, thereafter you shall see the heaven open and the angels of God ascending and descending upon. That Jesus is that ladder. जो याकूब को वो जो सीढ़ी दिखाई दी, spiritually speaking, Jesus is that ladder. He is the one who bridges the gap between God and man. परमेश्वर और इंसान के बीच में, by your own effort, you will never able to reach to God. Only and only God had to do something. परमेश्वर को कुछ ना कुछ करना पड़ा to send his son into this world. परमेश्वर को अपने पुत्र को हमारे समान, जैसा हम मांस और लहू का भागीदार है, ऐसा हमारा शरीर के अंदर उसके पुत्र को परमेश्वर ने भेजा. And that is what people celebrate the Christmas. So now when you remember Christmas, remember these two pictures, Jacob's ladder and the Tower of Babel, and remember that you will never ever be able to receive salvation by your own effort. आपका खुद का काम से आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकता. Only and only God had to do something. Only by faith in Christ you can receive the salvation. Now we'll come to the Gospel of Luke. कौन सा अध्याय पढ़ा हमने? Luke chapter 2. Now before you go to Luke chapter 2, उससे पहले कि आप Luke chapter 2 पढ़े, you have to understand that Luke किस रीति से उसका gospel को लिखता है. He is writing like a historian, जैसे कोई इतिहासकार एक इतिहास को लिखता है. That is how gospel Luke writes his gospel. You see, there is difference between Luke's gospel, Luke का gospel और Matthew का gospel या John का gospel. You are not going to see the birth of John the Baptist, for example. You will see only in gospel of Luke. वो सिर्फ लूक को सुसमाचार के अंदर दिखता है, because Luke is trying to show the parallel to his audience. जो उसकी gospel को पढ़ रहे हैं उनको दिखाना चाहता है, look, this is miraculously John the Baptist was born, and John the Baptist was the forerunner. वो यीशु के लिए, उसका सेवकाई के लिए मार्ग को तैयार करने आया. ये जॉन द बैप्टिस्ट का जन्म है. And look, the Jesus' birth is also a miracle. वो भी एक चमत्कार है. And that is how, so that is when it's very important to read couple of verses from Luke chapter 1. Please read Luke chapter 1 verse 1 to 3. लूकोस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 1 से 3 वचन कोई भी व्यक्ति पढ़े. इसीलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया है. There are others, ऐसे दूसरे लोग हैं. For example, Matthew, Mark, they have already written the gospel. उन्होंने ये इतिहास, the biography of Jesus. Biography क्या है? What is the gospel? Gospel के अंदर it is about the birth, ministry, death, burial and resurrection of Christ. उसके अंदर यीशु का जन्म, उसका सेवकाई, उसका क्रूस का मृत्यु, उसका मरे हुए में से जी उठना, और he ascended to the heaven. That is the biography of Jesus. That is what we call gospel. वो कहता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है हमारा बीच में. Read the next verse. जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे. So the gospel writers who are writing this gospel, ये सुसमाचार या ये वचन को जो लिख रहे हैं, who are these people? They are the eyewitness of Jesus' ministry. वो यीशु का सेवका या यीशु का मुंह से, they have heard directly, उन्होंने उसका मुंह से सुना है, उसका चमत्कार को उन्होंने देखा है. And they have seen the risen Christ. उसने मरे हुए में से जी उठा यीशु मसीह को अपना आंख से देखा है. And these are the people who are writing the gospel. I would just put it to the end over there. Now go back to Luke chapter 2 and read verse 1. उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए.
So it came to pass in those days, the decree went out from Caesar Augustus. ये कौन है? He was the emperor of Rome. वो रोम का emperor है. Now, if you have read the Luke's gospel carefully, इसलिए मैंने कहा Luke is writing like a historian. वो एक इतिहासकार की तरह अपना gospel को लिखता है. When you go to you don't need to open that, but when you go to the chapter 3, वहां पर आप देखोगे he is introducing another emperor who came after Augustus Caesar. Augustus Caesar के बाद जो emperor आया उसका नाम है Tiberius Caesar. जब यीशु का जन्म हुआ, the emperor कौन था? Octavian. उसका नाम जो है the real name of Augustus Caesar. Caesar जो है that is एक पदवी है, it's a title. It's a Caesar, like Tiberius Caesar or Augustus Caesar. The real name of Augustus is Octavian. He came to power. वो कब power में आया? On 27 BC. So यीशु के जन्म से 27 साल पहले, that is when Octavian Caesar started ruling, and he ruled in Rome as an emperor up to 14 AD. So यीशु के जन्म के कम से कम 15-20 साल तक he was ruling as an emperor. और उसके बाद में एक emperor आया जिसका नाम है Tiberius Caesar. यीशु को जब क्रूसिफाई किया, that was under the leadership of Tiberius Caesar. So that is what Luke is trying to point. वो दिखाना चाहता है, बेसिकली हम जब ये लूक का गॉस्पेल को पढ़ते हैं, we can see that Luke's gospel is historically reliable. वो ऐतिहासिक रीति से आप देखोगे तो it is reliable gospel. He is writing the eyewitness account. बेसिकली जब ऑगस्टस सीजर जो था, उसका जो रेन है, उसका जो राजकाल है, it was peaceful. उसके अंदर शांति था. You see the connections that Jesus, उसका एक नाम क्या है? Prince of Peace, शांति का राजकुमार. Where do you see that? In Isaiah chapter 9 verse 6, तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा. उसका कितना नाम है? अद्भुत युक्ति करने वाला, right? A wonderful counselor and Prince of Peace, mighty God, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार. So it was in his reign, ये ऑक्टेवियन सीजर या ऑगस्टस सीजर का राज्य के अंदर, जो कि शांति का राज्य था, उसके अंदर द प्रिंस ऑफ पीस वाज बॉर्न. उसके अंदर यीशु ने जन्म लिया. रीड द नेक्स्ट वर्स, वर्स 2. यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियस सूर्या का हकीम था. So that is also an important point in the history. इतिहास के अंदर ये जो बात है जो लूक लिखता है, who was the governor? Now there is a parallel between Luke chapter 2 and Luke chapter 3. वहां पर जो emperor है वो है Tiberius Caesar, जो यीशु का सेवकाई के दरमियान, and the governor was Pontius Pilate. पायलट जो था उसने कहा इसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ. So here you see the another एक गवर्नर है, उसका नाम है Quirinius. Now it is little bit a problem for the historian. इतिहास लिखने वाले उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज Quirinius जो है वो गवर्नर बना था in 6 AD. So यीशु के जन्म से 6 या 8 साल बाद में. So वहां पर जो लिखा है वो कहता है the first census took place while Quirinius was governing Syria. जब Quirinius सीरिया का गवर्नर है. बेसिकली वहां पर the while, if you read in the Greek word, it's protos. That means that before, इससे पहले के Quirinius गवर्नर बना, उससे पहले. So the इतिहासकार है वो इसको लिखते हैं कि जो सेंसस है, सेंसस क्या है? जब इंडिया में वोट होता है क्या करते हैं? पहले लोगों का काउंटिंग करते हैं, एक एक घर में कितना लोग है, राइट? सो जब लोगों का काउंटिंग है, दैट हैपेंड बिफोर क्विरिनियस बिकेम द गवर्नर. एंड एक्चुअल टैक्सेस, जो लोगों को टैक्स पे करना है, दैट हैपेंड व्हेन क्विरिनियस बिकेम द गवर्नर ऑफ सीरिया. उसका एक दूसरा भी रीजन है, एंड पीपल एक्सप्लेन इट दिस वे, दैट रोम के अंदर, सो बेसिकली जब हेरोद द ग्रेट जब मरा, जो कई लोग मानते हैं कि व्हेन वाज जीसस बॉर्न, यीशु कब जन्मा? नॉट इन फर्स्ट AD. ओके, दैट इज अ मिथ. Even when you go to the creation museum,
you will see that when we went to creation, हम जब creation museum गए थे, I had a lady who was standing next to me and she was reading के ये 4 BC या 6 BC क्यों लिखा है. Basically हेरोद द ग्रेट, जो हेरोद जिसके बारे में माथी का सुसमाचार में आप पढ़ता है, हेरोद द ग्रेट, he died in 4 BC. So Jesus would have been born before the death of Herod, क्योंकि हेरोद क्या कहता है, जितना लोग, जितने बच्चे 2 साल की उम्र के या उससे कम है, सबको मरवा दो, राइट? क्योंकि उसने सुना कि यहूदियों का एक राजा, नाउ हेरोद हिमसेल्फ वाज अ किंग, हेरोद खुद राजा था, उसने सोचा एक दूसरा राजा ने जन्म लिया है. हेरोद वाज अ पैरानॉइड, वो थोड़ा मेंटली उसको थोड़ा प्रॉब्लम था. ही किल्ड हिज ओन son, उसने अपने खुद के बेटे को, he killed his own wife at one point of time, so he cannot tolerate, वो किसी को कोई दूसरा राजा उसकी जगह हुआ उसको वो कभी भी tolerate नहीं कर सकता. And that is why he ordered all the male child to be killed who are 2 years and younger. So basically Jesus was born sometime around 6 BC to 4 BC. ये क्विरिनियस गवर्नर बना, he was in 6 AD. लोग ये भी मानते हैं रोम से जब आज्ञा निकली कि सबकी वस्ती गणतरी की जाए या सेंसस लिया जाए, by the time Quirinius became the governor in 6 AD, that time it would have been delayed. वो जो डिक्री है वो जुडिया तक पहुंचने के लिए इतना समय लगा होगा. क्यों समय लगा होगा? They explain that Herod the Great who died in 4 BC and that is why it would have been delayed. Anyways, ये जो पहले जो 2 वचन है, that shows that Luke is very accurate historian. वो इतिहास को जो लिखता है और वो जो गॉस्पेल लिखता है, it is very very accurate. And you know that from the chapter 3 itself. वो कहता है Tiberius Caesar, he was the emperor and Pontius Pilate वो गवर्नर था, और कौन हाई प्रीस्ट था? हन्ना एंड कायाफास, राइट? हन्ना और कायाफास था, they were the high priest. Now go to verse 3 in Luke chapter 2 verse 3. और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए. लोग अपना नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए. Read the verse 4. सो यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था. Now there is something that Luke is introducing. He first talks about the history. वो पहले इतिहास के बारे में बोलता है. Now he is linking Jesus with David. वो कहता है कि जोसेफ, right? Joseph also went up from Galilee. There is also something that you have to understand geographically also. अब भौगोलिक रीति से देखेगा तो उसके अंदर भी he is very accurate. Why? Because he says that Joseph also went up from Galilee. अगर कितने लोगों ने इजराइल का मैप देखा है? कितने लोग इजराइल गए हैं? बाय द वे, राइट? गैलिली कहां पर है? नॉर्थ में है, राइट? जेरूशलेम या बैथलेहम कहां पर है? नाजरेत कहां पर है? बैथलेहम जो है जेरूशलेम वो साउथ में है, राइट? तो अगर कोई लिखेगा गॉस्पेल, वो क्या लिखेगा? ही वेंट डाउन फ्रॉम नाजरेत टू, बट वो नहीं लिखता. वो क्या लिखता है? जोसेफ ऑल्सो वेंट अप टू गैलिली. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप गॉस्पेल के अंदर देखोगे ईस्ट टू यरूशलेम को गया, you will see that he went up to Jerusalem. That is how the English is translated. Why is that translated that way? क्योंकि जब आप जेरूशलेम जाते हो, from Galilee to Jerusalem, you will gain an elevation. आप थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ते जाते हो. Those who went to Israel, जो इस्राएल के अंदर गए, they know that Jerusalem is like on a little bit of a hill. वो हिल एरिया है, and you have to go up. That is why the gospel writers, when they write, they will say Joseph went up from Galilee. वो गैलिल से नीचे नासरत के अंदर गया. And he is saying that to the city of David. Now why David is important? David is important because when you read the gospel of Matthew, मत्ती का सुसमाचार, how did Matthew write his gospel? What does he say in very first verse? यीशु मसीह किसका बेटा है? अब्राहम की संतान, right? The son of Abraham and the son of David. वो अब्राहम की संतान और दाऊद की
संतान है. It was very important for the Jewish people that the Messiah should be born of David. वो दाविद का घराने से होना चाहिए. One of the reason is, go to keep this open, go to 2 Samuel, दूसरा शमूएल, go to or go to instead go to Jeremiah chapter 23. Jeremiah chapter 23, read verse 5 and 6. Jeremiah 23 verse 5 and 6. यहोवा की यह भी वाणी है, हाँ. देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा. Behold, the days are coming, says the Lord, that I will raise to David a branch of righteousness. मैं दाऊद का घर में से एक कुल में एक धर्मी अंकुर को उठाऊंगा. और वो कौन होगा? वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा. रीड द नेक्स्ट वर्स, वर्स 6. उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे हाँ. और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा. Part of the prophecy will fulfill during the end time, but उसका नाम क्या है? एक और नाम उसको दिया है. What is the name? The Lord our righteousness. यहोवा हमारी धार्मिकता. So that is why the Jewish people, when they were looking for the Messiah, जब वो Messiah को ढूंढते हैं, they are tracing the genealogy of David. वो दाऊद की जो वंशावली है उसके अंदर जाकर वो मसीह को ढूंढते हैं. And that is why the gospel writers, they are tracing the genealogy of Joseph to David. वो डेविड के पास जाते हैं. So go back to that Luke chapter 2 and verse 4. और वो कहता है, अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर के यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया. Now he went to the city of David. Now the city of David is Bethlehem. Now that also is related to the prophecy, right? When you go to Micah chapter 2, जब माइका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका दूसरा कलम को पढ़ते हो, what do you see that? कहां पर मसाया बॉर्न होगा? In Bethlehem, right? Please read that. If you do not know that, go read Micah chapter 5 verse 2. किसी को भी जिसको मिलता है, you can read it. Micah chapter 5 and verse 2. हे बेतलेहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है हाँ. कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा. ये Bethlehem, Ephrata, even if you are small, तू गिना नहीं जाता, तो भी तेरे अंदर से the one to be the ruler in Israel, तेरे अंदर से एक राजा निकलेगा. Continue reading. जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा. हाँ. और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से It is होता है. appointed for him to come out from Bethlehem. उसका निकलना प्राचीन काल से. Now many people, they stop reading Micah 5:2 here, but when you continue reading, वहां पर लिखा है, उसका 4 वचन में कहता है, वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा. He will be the shepherd. Jesus doesn't come in John chapter 10 and he says, I am the good shepherd. वो आके ऐसे, that is written in 500 years. उसके यीशु से आने से 500-600 साल पहले Micah the prophet, he already prophesied where will this Messiah be born, right? Not only what kind of birth it is, right? यशाया क्या कहता है? एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम तुम इमानुएल रखना, right? A virgin shall conceive, she will bear the son and you shall name him Emmanuel, right? But वो कहां पर जन्म लेगा? Even Micah's prophecy doesn't end at verse 4. Read verse 5. और वो कहता है, और वह शांति का मूल होगा. You see, going back again to his name. What was his name? Prince of Peace. शांति का राजकुमार, right? He will be born in Bethlehem. वो यहोवा की दी हुई शक्ति से
प्रभुता करेगा, देन वो कहता है वो इस्राएल, वो उसकी लोगों की चरवाही करेगा और वो शांति का मूल होगा. सो दैट इज हाउ लूक टाइज दैट बैक टू द प्रोफेसी. तो अब तक हमने क्या देखा? लूक का जो गॉस्पेल है ऐतिहासिक रीति से या हिस्टोरिकली इट इज रिलायबल, जियोग्राफिकली इट इज रिलायबल, prophetically also it is reliable. Now go back to that verse 5, Luke chapter 2 verse 5. कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो Now there is a reason why Luke says कि अपनी मंगेतर के साथ. मैंने जब फ्रेडी का घर में जब मीटिंग था, मैंने कहा था a Jewish marriage has 3 phases. The first phase is a contract that happens between two family. दो फैमिली के बीच में होता है. They exchange money and they exchange discuss about the marriage. The second phase, दूसरा जो भाग है, that is the engagement or the betrothal ceremony. That happens, the vows are exchanged. जैसे हम marriage के अंदर vows exchange करते हैं, that vows are exchanged during the betrothal time, सगाई के टाइम में. The marriage is not yet consummated. That means that the husband and wife, they don't live together. वो साथ में रहना शुरू नहीं करते हैं until the wedding feast happens. जब तक wedding feast, and that sometimes happens 6 months or 1 year later. Now, there is a reason why Luke is saying, Luke कहता है, he also went to register with Mary, his betrothed wife. That means that he is trying to prove that this birth or their marriage is not yet consummated. अब तक उनके बीच में पति पत्नी का संबंध नहीं है. The Mary is still a virgin and this birth is a virgin birth. We know that from the Luke's gospel when we go and examine chapter 1 and verse 35. If you have the Bible, you can open that and वहां पर आप देखता है, स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया और कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतर. Verse 35, Luke chapter 1 and verse 35. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी. The Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. And therefore also the Holy One, there is a reason why he says the Holy One, जो पवित्र तुझसे जन्म लेगा. The reason behind the virgin birth या कुमारी का पेट से जन्म लेना. Now how are we born? हम कैसे जन्म लेते हैं? Through our parents, both husband and wife, and that is how we are born. But how was Jesus born? That was miraculous. A virgin would never conceive without a husband or without a man, right? It is not possible. Even genetically it's not possible, right? If you look at the genetics, अगर एक मेल चाइल्ड होना है तो you need X and Y chromosome. A female only has X and X chromosome. अगर यीशु एक मेल चाइल्ड है, then he has to have Y chromosome. How did the Y chromosome came to Mary's womb? अगर वो, if she is a virgin, there is another reason for it. दूसरा reason ये है, our body and soul we get from our parents. हमारा जो शरीर है और soul है, that we get from our parents. वो हमारे माता पिता से. Now, जब हम पाप के बारे में बोलते हैं, there is an original sin. We will see that in Ephesians chapter 2 when we come to our Sunday studies. But जो original sin है, वो किसने किया? आदम ने, right? We inherit the sin. That means the sins, जो पाप है, we inherit that. How do we inherit it? We inherit the sin nature. हम वो पाप का जो स्वभाव है उसके अंदर हम, if you remember, David कहता है, मैं मेरा मां का पेट से पापी होकर, then that means that he did not act on the nature. उसने वो पाप का स्वभाव है. जब तक आप वो पाप के स्वभाव, आप खुद पाप नहीं करते, and that is why it is called personal sin. जो आपने पाप किया है, but you inherit the nature through Adam, because Adam ने जो पाप किया, आपको पापमय स्वभाव में जन्म लेता है. Jesus did not have that sin nature. उसके अंदर वो
पापमय स्वभाव नहीं है. The part of the reason is because of the virgin birth, क्योंकि वो कुंवारी का पेट से. There is no male is involved in it, and that is why it is important. Go back to Luke chapter 2, और वो कहता है वो अपनी मंगेतर के साथ मरियम जो कि गर्भवती थी नाम लिखवाने के लिए जाए. Now read verse 6. उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए. Now there is also an important thing. वो कहां पर गया? Bethlehem को गया. What is the meaning of Bethlehem? The word Bethlehem, उसका मतलब क्या है? The house of bread, right? जहां पर रोटी का घर है, that is called Bethlehem, right? Jesus, what did he said in John chapter 6? I am the bread. स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी मैं हूं. The bread of life was born in the house of bread. वो Bethlehem का अंदर जन्म लिया. Now in verse 6 वो कहता है, so it was while they were there, the days were completed for her to be, read the next verse, उसके जन्म के दिन पूरे हुए. और वह अपना पहलौठा पुत्र Now जनी. that also is a great point that Luke wants to make. He was the firstborn. यीशु कौन है? पहलौठा. पहलौठा कौन है? The one who opens the womb. पहला बच्चा जो है जो अपनी मां के गर्भ को खोलता है और जो जन्म लेता है, that is the firstborn. Now in the Jewish culture, the firstborn receives the double blessing. जो पहलौठा बच्चा है वो अपने बाप का डबल ब्लेसिंग पाता. That doesn't need to be in a chronological order, by the way. Like Jacob, he got that firstborn right. उसके पिता ने एसाव की जगह याकूब को blessing, and that is a. But the firstborn is important here because God created the world. परमेश्वर ने संसार को बनाया through this firstborn. Where do we read that? Keep this open. Go to Colossians chapter 1 and verse 15. Colossians chapter 1 and verse 15. Colossians 1:15. वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलो. He is the image of the invisible God and the firstborn over all. Read the next verse. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई. उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि. पॉल कहता है by him all things are created in heaven and that are on the earth, visible and invisible. जो कुछ दृश्य और अदृश्य है उसकी सृष्टि उसी में हुई. एंड स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए all things were created through him and for him. So this firstborn, Luke कहता है जब उसके जन्म के दिन पूरे हुए उसने अपना पहलौठा पुत्र दिया. That is important, that firstborn is the one who created the world. Not only God created, परमेश्वर ने केवल इस पहलौठे से सृष्टि नहीं की, God saved the world through this firstborn. कहां लिखा है ये? In same Colossians 1 and read verse 18. Colossians chapter 1 verse 18. और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है. He is the head of the church. It's talking about Jesus Christ. यीशु के बारे में कहता है. Now read the following verse. वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में He is the firstborn. Who is the beginning? Paul कहता है who is the beginning? This firstborn Jesus Christ is the beginning. That is why जब John लिखता है वो कहता है in the beginning was the word. The word was with God and word was God. वही शब्द परमेश्वर था. And then Paul says, who is the beginning? That means that उसका बर्थडे या डेथ डे नहीं है. द बर्थडे किसका है? इट इज द जीसस, द वन हु एडेड ऑन द ह्यूमैनिटी. जिसने यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब आप यीशु का बारे में देखते हैं और व्हेन यू टॉक अबाउट द सन, हम परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो गॉड इज फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. द फादर डिड नॉट टेक द ह्यूमैनिटी.
जो पिता है वो मनुष्य नहीं बना, या he did not added the humanity. It is the son, जो पुत्र है, he adds on a nature. That doesn't mean that he left the divinity. He has two nature, दो स्वभाव है. First is the ईश्वरीय स्वभाव. The second is the humanity. It is the son who added on the humanity and enter into this world. That is called hypostatic union. That is you have in Christ. We cannot see, we cannot explain it. We can only by faith we can believe what is given to us in the scripture. But वो कहता है he is the beginning, the firstborn, वो पहलौठा है, from the dead, that in all things he may be the preeminence, ताकि सब बातों में वही प्रधान ठहरे. Paul goes on to say in verse 20, वो कहता है उसके क्रूस के बहे हुए लहू के द्वारा उस परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर लिया. God reconciled the world through this son to himself. Go back to that वो पिक्चर जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, Jacob's ladder and the tower of Babel. That वो लोग जो है अपना खुद का शक्ति और बुद्धि से जब बाबिल का टावर बनाया and they wanted to reach to the heaven, they could not do it by their own effort. And then I show you another picture, Jacob's ladder, the gap between God and man, परमेश्वर और इंसान का बीच में जो गैप है, that ladder is Jesus Christ. And Colossians 1:20, that is exactly what he is saying. वो कहता है उसके क्रूस के बहे लहू के द्वारा उसने मेल मिला परमेश्वर के साथ, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ, चाहे वो पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो. That is why the firstborn is important. Firstborn जो पहलौठा, उसके द्वारा उसने सृष्टि की रचना की, उसी के द्वारा परमेश्वर ने जगत को बचाया. Now go back to Luke chapter 2 and verse 7. और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा. That is also an important part. The manger, a manger के अंदर किसको रखा जाता है? Animals. What kind of an animals that you keep in the manger? Lion, tiger? No. What kind of an animal? Domestic animal. In domestic animal also you have animals for different purpose. अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग domestic animal है, right? You have ox and donkey. बड़द और गधा है, उसको किस काम के लिए यूज करते हैं? मजदूरी करवाने के लिए, right? वो क्या करता है? They bear the burden. They serve the master. Exactly what Jesus did. He took the burden of sin. पाप का जो बोझ था, आइज़ाया 53 में लिखता है, उसने हमारा पाप को अपने ऊपर लिया. He bore our sin. He bore our sin upon him. That is what the ox and donkey, जो बड़द है और जो donkey है, exactly that. What are the other animals you keep as a domestic animal in manger? Sheep. What is sheep used for? Sacrifice, right? Sheep or goat in the Old Testament, it used to use for the sacrifice, उसको बलिदान देने के लिए. Jesus did that also. If you read 2 Corinthians उसका 5 और 10 के अंदर लिखा है, Jesus became our Passover. हमारे लिए वो मेमना. That is why John the Baptist, when he saw, जब वो यीशु को चलते हुए देखता है, वो कहता है ये जगत का मेमना है जो सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेगा. Sheep is also used for something else. Clothing. कपड़े बनाने के लिए उसका जो wool है, that is used to make clothing. Well, Paul, if you read Galatians 3:27, Galatians की पत्री उसका 3 का 27 में लिखता है, वो कहता है as many as those who received Christ, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उसने मसीह को पहन लिया. They have put on Christ. Just like आप अपना जैकेट को पहनता है, you have put on Christ. That is what God desires from you on the Christmas day. You need to put on Christ.
Because then he goes on to say in verse 28, Galatians 3:28, जब आपने मसीह को पहना, when you have put on Christ, you are no longer a Jew or a Gentile. आप यहूदी नहीं रहा, आप अन्य जाति नहीं रहा. You are one in Christ, whether you are a man or woman. And in verse 28 वो कहता है, then you are the heir to the promise. तुम अब्राहम का जो प्रॉमिस है उसका वारिस भी बनता है. You have to put on Christ. तब आपको यीशु को पहनने का. So these three types of animal, the animal of burden and the animals which are used for clothing, जो वस्त्र बनाने के काम, and the animals for the sacrifice. The manger shows all this, and that is attached to Jesus. Now come back to that verse 7. वो कहता है उसको कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी. There was no room for them in inn. जब वो कहता है in the English translation, that doesn't mean it's Motel 6 or Holiday Inn. Right? वो आज के जमाने का Motel 6 और Holiday Inn कोई होटल नहीं है. It's a part of an extension of a house. किसी का घर है जिसका एक्सटेंशन है, वो किसी को गेस्ट को भाड़े के ऊपर या देगा उसमें रहने के लिए. That is what the inn. There was no room for inn, and people would always say that you have to give room for Christ in your heart. आपको यीशु को अपना हृदय में जगह देने का जरूरत है. Now come to verse 8. Please read verse 8. Luke chapter 2 verse 8. और उस देश में कितने गडरिये थे जो हाँ. रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. Now there are many people who say that because of this reason के shepherd थे, they were outside in the field, वो बाहर रहकर पहरा देते थे. That could be the reason that Jesus was probably not born in December, because it is very cold. वहां पर इस्राएल के अंदर बहुत cold होता है, and shepherd normally don't go. Well, the people who chose December 25th, one of the reason is that they believe that he was conceived probably जब उसका कंसीव हुआ, उसका जब दूत आया और मैरी ने उसको बोला कि तू एक पुत्र को जनेगी. When he was conceived in her womb, that could be the December, and then 9 months later, that is September. If you count it from December, the 9th month is somewhere in September, that is fall time, and that could be the time that Jesus might have been born. It doesn't matter whether he was born in December or he was born in September. The fact of the matter is, जो स्वर्गदूत उनको बोलता है, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है. Today the Lord and Savior is born in the city of Bethlehem. तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है. Now we are talking about this. Let's look at that verse 8. क्या कहता है वो? और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे. There were many shepherds. Now the shepherd and sheep analogy that we see from the beginning of the birth of Christ, right? In the Old Testament, पुराना नियम में दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, इसीलिए मुझे कोई बात की घटी नहीं होगी. In the New Testament, Jesus comes and he says, I am the good shepherd. उत्तम चरवाहा मैं हूं. In the book of Hebrew, उसके अंदर कहता है he is the chief shepherd. और in the book of First Peter, वो कहता है he is the great shepherd. एक उत्तम चरवाहा. किसको ये संदेश दिया गया? Not to the king, not in the palace. कोई राजा को नहीं, कोई पैलेस के अंदर नहीं, but the outcast people, जो कि समाज से बाहर है, जो कि एक साधारण लोग हैं, उनके पास ये सुसमाचार है. That also shows, जब वो कहता है ये उद्धार बड़े आनंद का सुसमाचार है, राइट? जो वर्स हमने सबने साथ में पढ़ा, लूक उसका 2 का 11 और 12, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है जो सब लोगों के लिए होगा. That shows that this gospel is for all the people, whether you are a king or whether you are a poor, whether you are rich, whether you are a Jew or Gentile, चाहे आप यहूदी है या अन्य जाति है, चाहे आप कोई भी मजहब का है, it is for all the people. In fact, when you read the genealogy, जब gospel मैथ्यू के अंदर
आप यीशु का वंशावली देखते हैं, उसके अंदर ऐसे कितने लोग हैं, देवर पापी लोग हैं, राइट? जूडा, यहूदा, राइट? ही वाज अ सिनर. If you have read about Judah, right? David, he was a sinner. Later he repented. उसने पाप किया, उसका पश्चाताप. Solomon. There are many Gentile people who are included in the genealogy of Jesus. कौन है अन्य जाति का? Can you name anyone? Rahab. Who is the other one? Ruth. Ruth, वो कहां की थी? मोआब की थी. पापी लोग और अन्य जाति का लोग, they are also included. If we are writing the gospel, we would probably not even include them in the gospel, right? अगर हम अपना बुद्धि से, या gospel अगर मैथ्यू अपना बुद्धि से gospel को लिखता, he would have omitted that. That is also a proof that the Bible is written with the inspiration of the Holy Spirit. The woman is included. कितना woman है उसका genealogy में? 5 women, right? Tamar, Rahab, Ruth, Mary. Bathsheba is not by the name, but वो कहता है उरिया का पत्नी. The women are part of the gospel. That shows that if you have put on Christ, there is no difference between men and women. You are one in Christ. परमेश्वर की नजर में आप एक है. Go back to that Luke chapter 2 verse 8. We'll go quickly. Verse 9. और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, हाँ. और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और Now, वे the birth of Jesus was announced by the angel. If you remember carefully, जब यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, who said that to Mary Magdalene? कि वो जी उठा है? Angel, right? तू जी उठे को मरे हुए के बीच में क्यों ढूंढती है? He is risen from the dead. वो मरे हुए में से जी उठा है. Now, when Jesus ascended to the heaven, who gave the testimony? जब वो angel, right? इन प्रेरितों का किताब उसका 1 का 9 या 10 में जाके पढ़ेगा तो 2 angel, they testify. जिस रीति से तू यीशु को स्वर्ग में जाते हुए देखते हो, same way you will see him coming down. In fact, when you read the Revelation chapter 14 and verse 6, you will see in the end time, the time of tribulation, the angel God will choose to proclaim the good news. एक angel, स्वर्गदूत को परमेश्वर पसंद करेगा, and he will go from one corner to the other corner and preach the gospel. और वहां पर लिखा है the everlasting gospel. God will give them another chance to the people during the tribulation to repent. People are not going to repent, by the way, but that is where we see that स्वर्गदूत ने उनको आकर कहा. Read verse 10. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डर. That is also very common. जब जोसेफ के पास आता है, angel said the same thing. मत डर. मैरी के पास आता है, तब भी कहता है तू मत डर. Now here also to the shepherd he said, do not worry. Continue reading. क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता This हूं. is the good news or the good tidings of the great joy. ये बड़े आनंद का सुसमाचार है. हाँ. जो सब लोगों के लिए It होगा. is for all the people. We already seen why it is for all the people. Continue reading. कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता A जन्मा है. savior is born in the city of David. किसके लिए? तुम्हारे लिए. Right? वो कहता है to the shepherd. The angel is saying तुम्हारे लिए. But to us, it is for us. आप कह सकता है मेरे लिए आज से 2000 साल पहले एक उद्धारकर्ता जन्मा है. Who is he? He is the Christ, the Lord. वो कौन है? मसीह प्रभु. वो मसीह प्रभु. We all know it. कई लोग ये जानता है यीशु ही प्रभु है, but they do not acknowledge him as a Lord. Right? वो कहता है ज्योति जगत में आई, लोगों ने उस लाइट को पहचाना नहीं, वो ज्योति को पहचाना नहीं, क्योंकि उनके काम बुरे थे.
In Gospel of John वो कहता है people did not acknowledge him as the Lord. लोगों ने उसको परमेश्वर करके, अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किया. It is very important that you don't keep this as a head knowledge. ये सिर्फ क्रिसमस का दिन अच्छा मैसेज सुनने के लिए नहीं. He needs to be the Lord of your life. वो आपका प्रभु होना चाहिए. We'll see couple of reasons why did Jesus came to this world. Go to Galatians chapter 4 and verse 4. Galatians chapter 4 and verse 4 and 5. परंतु जब समय पूरा हुआ हाँ. तो परमेश्वर ने अपने That पुत्र is को also an भेजा important part that Paul says. When the fullness of time came, why was it a perfect time for Jesus to born? One of the reason I said during the Octavian Caesar, जो emperor था, there was peace. वो रोमन थे जिन्होंने peace establish किया for the long time. अगर आप रोम से पहले देखोगे, all the people were fighting. Babylonians, Assyrians and Greeks, they all were fighting. The ancient history, जो पहले का इतिहास है, it's all about war. There is no time to read and write and philosophy and all this stuff. There is no time for it. But see, when Jesus was born, जब यीशु जन्मा, in Rome there was peace. And that peace helped spread the gospel. क्योंकि लोगों के पास समय है. They can read, they can write, they can send this message to other places because they are not busy fighting war. It was a fullness of time. Why? Because Romans built the road system. Roman ने road system build किया था. Why did they build the road system? To bring the taxes in, right? क्योंकि Rome इतना बड़ा था. Now if they have to bring the taxes to the Rome, they need a road system. अगर कहीं पर war होती है, they have to send the army. If there is no road, how would they send the army? That road system helped gospel spread to different part of the world. अलग अलग जगह में gospel इतना जल्दी से क्यों spread हुआ? Because of the road system. That is why it was a perfect time. Now what was the language? Universal language when Jesus was born. कौन सा language था? What language New Testament is written? Greek. Right? यीशु का आने से पहले Alexander, he Hellenized the Jews. The Greek was the common language. People can read, write. जब gospel लिखा गया, जब से Bible, New Testament लिखा गया, it was quickly spread. People could read. There was urban civilization. People were civilized. They know how to read and write at the time of Roman. Educated people. That is why it was the perfect. Even prophetically, it was perfect time. क्योंकि Daniel, उसने prophecy किया था, for so and so weeks, the Messiah will be born, he will be cut off. It was that why it was a perfect time. Read verse 4 again. When it was, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Again, look at that Babel, the Tower of Babel and the ladder. God had to come down to this world because man cannot reach to heaven by themselves. लोग अपना बुद्धि से स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता था. Continue reading. जो स्त्री से जन्मा, born of a woman. Continue reading. और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ. And born under the law. ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले. So that we receive the adoption as a son. आज हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकता है. Being a Gentile. That is what Jesus accomplished through the cross. वो परमेश्वर. That is why Jesus had to come down. When you read Matthew chapter 5 verse 17, Jesus said, I did not come to abolish the law and the prophet. मैं पुराना नियम को निकालने के लिए नहीं, उसको पूरा करने के लिए आया हूं. Then when you go to Mark chapter 10 verse 45, he said, I did not come to be served. मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं ताकि मैं बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दूं.
to give his life as a ransom for many people. That is what Jesus did for you and me. Now, when you go to 1 John, go to 1 John chapter 3, verse 5 and 7. Pehla Yohanna chapter 3, verse 5 and 7. Why did Jesus come? This is also one of the reasons. और तुम जानते हो कि वह इसीलिए प्रकट हुआ वो इसीलिए प्रकट हुआ, हाँ, कि पापों को हर ले जाए, ताकि पापों को, to take away sin, and in him there was no sin. You see again the virgin birth. I explained to you why it was important, the virgin birth, because वो पाप, उसके अंदर कोई पाप नहीं था. Then only he can be a perfect sacrifice. तभी वो पाप का मेमना बन सकता है जब उसके अंदर पाप नहीं है. Now read verse 7. हे बालकों, 9, I'm sorry, verse 8. जो कोई पाप करता है हाँ, वह शैतान की ओर से है, हाँ, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. हाँ. परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश Why करे. did Jesus came to this world? परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे, to destroy the works of devil. Go to the next chapter, 1 John chapter 4. Read verse 9 and 10. उसका 9 और 10 वचन को पढ़े. जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, See, it is God who loved us first. परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया. हाँ, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को that जगत God में sent भेजा है. his only begotten son into this world. Again, remember that Tower of Babel and that ladder, that God had to come down because of his love for us, उसके प्रेम की वजह से, and he Okay. sent his son into this world, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए. ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए. Read verse 10. प्रेम इसमें नहीं कि हमने Not that परमेश्वर we loved God first, ना कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, but he But- loved us. हाँ, पर इसमें है हम्म, कि उसने हमसे प्रेम किया हाँ. और हमारे पापों के प्रायश्चित के Why did लिए he came? For the propitiation for our sin. हमारा पापों का प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. Read verse 14 also in that same chapter. और हमने देख भी लिया हाँ. और गवाही देते हैं. John is saying we have seen him with our eyes. हमने वो मरा और जी उठा यीशु को, हम उसके साथ चले हैं. We walked with him. We saw the resurrected Christ. We have seen and we testify that the Father sent the Son, the Savior of the world. जगत का उद्धार करता करके भेजा. Now I'll just also point. Go to Gospel of John, chapter 1 and verse 18. Gospel of John, chapter 1, verse 18. That is also one of the reasons why Jesus came to this world. And there are many other reasons. Because of the lack of time, we'll skip those. John, Gospel of John, chapter 1, verse 18. परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा. No one has seen God anytime. परमेश्वर को किसी ने भी आज अभी तक नहीं देखा. But God had to reveal himself. हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर की दया क्या है, उसका कृपा क्या है? How do we know his grace and his mercy and his love if he is not personal? And that is what John says. परमेश्वर को कभी नहीं. किसी ने नहीं देखा, पर एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया. the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he declared. God revealed his Son to us so that through Jesus, जिन लोगों ने यीशु को देखा, they know. That is why if you have read Gospel of John carefully, in chapter 14 Jesus said, I am the way, I am the life. Right? मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं. Then फिलिप उसके पास आता है और कहता है, मुझे पिता को दिखा. Show us the Father.
What did Jesus said? જેણે મને જોયો છે એણે પિતાને જોયો. Those who have seen me has seen the Father. Let me just put to the conclusion. A very famous philosopher, C.S. Lewis, if you have read C.S. Lewis, वो अपनी बुक के अंदर इन Mere Christianity वो लिखता है और कहता है, the kind of claims that Jesus made, यीशु ने जो क्लेम किया, what kind of claims that Jesus did? Your sins are forgiven. तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है. I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक ही है. I am the life and the resurrection. पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं. वो कहता है अगर ऐसा क्लेम करने वाला व्यक्ति, there can be only three possibilities. One is that he is a liar, कि वो झूठा है. Now when you read the gospel, you are not going to find that he is a liar. Why would people lie? क्यों लोग झूठ बोलते हैं? Either it's because of power or money or sex. These are the only three reasons कि लोग झूठ बोलते हैं. Jesus did not get anything. He did not get power. उसके पास कोई पावर नहीं आया. People crucify him. एक क्रिमिनल जैसी मौत मरता है, उससे भी बदतर मौत. That is how he died. The second option, he says that then he could be a madman or a lunatic. When you read Jesus' teaching, you are not going to find that he is a madman. Then he says the only third option left is that he is Lord. कि वो परमेश्वर है. You fall down at your knee and worship him. Let me just put it into the practical application. What do we do on the Christmas? हम क्रिसमस के टाइम में हम क्या करते हैं? We decorate our houses. We put a light and we do lot of things. बहुत सारी चीजें हम करते हैं. Jesus said, I am the light of the world. जगत का ज्योति मैं हूं. जैसे मैं जगत का ज्योति हूं, you are also the light of the world. परमेश्वर ने आपको भी as a salt and a light, God has planted you in this world. आपको जगत में परमेश्वर ने रखा है so that people can see your light. आपके अंदर वो ज्योति को देखकर, you have to acknowledge this light. What do people do? They clean their houses, right? Jesus, when he spoke to the Pharisees in Matthew 23, he said, तुम कैसे लोग हो? एक white wash किया हुआ एक tomb के माफिक हो. You are like a white wash tomb, जो बाहर से अच्छा पेंट दिखता है, but you are trying to establish your own righteousness. तुम अपना खुद का धार्मिकता. You are an hypocrite. वो कहता है तुम झूठे हो. You need to be cleansed from inside. What do? We put on new clothes. हम नया कपड़ा पहनता है. We already saw the application. We need to put on Christ. हमको मसीह को पहनने का जरूरत है. अगर आज तक नहीं पहना, then this is an opportunity to put on Christ. What else we do? और हम क्या करते हैं? We greet. We give gift. हम लोगों को गिफ्ट दे. For many people, Christmas is only giving gift. Yesterday we were passing from this church, और हम रात में we were going and we saw that the church light are on, and Sylv said to me that look, people are, जब हम वापस आ रहे थे, I think there was a midnight candlelight service here. लोग यहाँ पर, the parking lot was full. There are many people for whom the Christmas is only drinking, वो सिर्फ पीना, gift देना. That is all the Christmas for them. वही उनके लिए क्रिसमस है. मैंने शुरू में कहा था, without Christ there is no Christmas. अगर मसीह नहीं है, क्रिसमस भी नहीं है. He is the only reason. Like people say on the radio, Jesus is the reason for the season. He is the only reason. Praise God. The greatest gift that God gave. Let me conclude it with this. John chapter 3 verse 16. God said, God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया. That is the greatest love. कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. Well, that is the greatest gift that you can have. सबसे महान जो गिफ्ट है, वो परमेश्वर ने आपको दिया.
अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके नाम के ऊपर विश्वास करे. दैट इज द ग्रेटेस्ट इन्विटेशन दैट यू कैन रिसीव. सबसे बड़ा इन्विटेशन वही है, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो बट वो अनंत जीवन पाए. दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस दैट समवन कैन गिव यू. वो सबसे बड़ा प्रॉमिस है, आपको नाश ना हो, आप अनंत जीवन पाए. वो इसीलिए आया कि आप जीवन को पाए और बहुतायत से पाए. परमेश्वर और इन मनुष्य का बीच में एक ही बिचवाई है, एंड दैट इज द मैन जीसस क्राइस्ट. वो इंसान बनकर आया. दैट सेम क्राइस्ट, द बुक ऑफ रेवलेशन सेज, in the final chapter he says, I come quickly. 3 times, 3 बार कहता है, मैं जल्दी आने वाला हूं. But no more as a baby. He is coming as a judge to rule the world. In Psalms 2 वो कहता है, he will judge with an iron rod. Each one has to stand before him. हर एक व्यक्ति को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा. You have to give an account. You can only make a decision when you are alive. जब आप जिंदा है उसी टाइम आप ये डिसीजन ले सकता है. Today is the day of salvation. जब वो शेफर्ड को सुसमाचार दिया, उधर लिखा है उसका वर्स 20 का अंदर, उन्होंने तुरंत जाकर महिमा की और भजन किया. They glorified God and they worship him. Like C.S. Lewis said, if he is not a liar, if he is not a lunatic, then he is Lord. The only option that you have is to fall down at your knee and worship him and receive him as your Lord. आइए अपना आंखों को बंद करें, सुना हुआ वचन के ऊपर मनन करें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर आया तब से लेकर प्रभु तेरा आत्मा हमारा बीच में है. प्रभु जी, तेरा जीवित वचन से प्रभु हमसे बातचीत किया. लूकोस रचित सुसमाचार से परमेश्वर हम कुछ ना कुछ तेरे जन्म के बारे में, यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, प्रोफेसी के बारे में हिस्टोरिकली हमने देखा. परमेश्वर का वचन कितना विश्वास योग्य है. वी कैन ट्रस्ट इन हिज वर्ड. गॉड इज फेथफुल. परमेश्वर विश्वासी परमेश्वर है. जैसा यीशु का आने के बारे में जितना भविष्यवाणी थी, वो परमेश्वर का वक्त में, परमेश्वर का समय में अगर पूरा हुआ तो परमेश्वर कहता है वो एक और बार यीशु मसीह आने वाला है. He is coming again. Those who are living in the dust of the earth, जो ये भूमि का अंदर जो मरा है यीशु में और जो यीशु में जिंदा है, they will rise up to meet the Lord in heaven. Hallelujah. वो यीशु को मिलने के लिए. For that you have to make a decision when you are alive. जब आप जिंदा है, वो शेफर्ड की तरह, वो चरवाहे, when they heard about Christ, when they saw the Christ, उन्होंने मसीह को देखा, they went, तुरंत वहां गया और उन्होंने भजन किया. हालेलुया. they glorified God. उन्होंने परमेश्वर को महिमा दिया. Praise the Lord. हम अपने आप से पूछे, क्या ये यीशु को मेरा हृदय में मैंने स्थान दिया है? Am I saved? क्या मैं एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं? मैंने एक दिन कहा था, नया जन्म पाना, 2 things has to happen, a change and a pain. बदलावट और तकलीफ. तकलीफ माँ बाप को होता है, माँ को होता है जन्म देने के लिए. परमेश्वर को उससे भी ज्यादा था, अपना इकलौता पुत्र भेजा. He died for you on the cross. वो कलवरी के ऊपर मरा. The pain, God took that pain. परमेश्वर ने वो दुख सहा मेरे और आपके लिए, so that the change happen in you, ताकि आपके अंदर बदलावट हो, आपका जीवन बदले, आप यीशु को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें, वो आनंद को पाए. जैसा स्वर्गदूत ने कहा, यह आनंद का समाचार है, यह सुसमाचार सबके लिए है. For all the people, no matter what is your spiritual condition right now, if his Holy Spirit is talking to you, अगर उसका आत्मा आपसे बात करता है, आपके हृदय के ऊपर खटखटाता है, आप अपने आप को कह सकता है, आप अपना माँ बाप को ना देखे, आप दूसरे व्यक्ति को ना देखे, अपना पत्नी को नहीं, अपना पति को नहीं. You have to decide in your heart. ये बहुत हो गया, बहुत टाइम
मैंने ऐसा ही जीवन बिताया, क्रिसमस आया, न्यू ईयर आया गया, मेरे अंदर कोई बदलावट नहीं हुआ है। बट लॉर्ड आई वांट टू लिव फॉर यू, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। लॉर्ड यूज मी, मुझे शुद्ध कर। आई वॉन्ट टू रिसीव यू एज माई लॉर्ड एंड सेवियर। परमेश्वर, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके आज ग्रहण करती हूं। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह जक्खाई को कहता है, आज तेरा घर में उद्धार आया है। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन फॉर यू। टुमारो यू नो, मे बी यू नॉट सी, आप नहीं देखेगा, हो सकता है आज आप मर जाए। You have to make sure that you die in Christ and you live in Christ. Not just to celebrate Christmas or sing a few songs. That is not a Christmas. That Christ should come into your heart. You should know him personally and receive him by faith. That is the true Christmas. परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन।